तो आज की स्टोरी है क्राइम, प्यार और बिजनेस एम्पायर की एक ऐसी दास्तां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा की कहानी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये एक ऐसे परिवार का चिट्ठा है जो करोड़ों का बिजनेस चलाता है लेकिन अंदर से दरक रहा था। सोनम का परिवार इंदौर में सालों से प्लाईवुड और लेमिनेट का बड़ा बिजनेस चला रहा है। उनके पिता देवी सिंह रघुवंशी की कंपनी का काम सिर्फ लोकल नहीं बल्कि गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का प्लाईवुड मार्केट करीब 16,000 करोड़ का है और इस सेक्टर में अच्छे मार्जिन और स्टेबल ग्रोथ होती है और सोनम के पापा इस इंडस्ट्री में एक मजबूत नाम थे। बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ इनका ऐसा था कि कंपनी में सोनम एचआर और इंटरनल ऑपरेशन संभालती थी। फैमिली बिजनेस में उनकी एक फिक्स्ड सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना उनकी इनकम 10 से 20 लाख के बीच थी। सोनम ने एमबीए करने की चाहत जताई थी लेकिन फैमिली ने उन्हें बिजनेस संभालने के लिए मना लिया। पढ़ाई छोड़कर सीधे फैमिली कंपनी में लग जाना आसान नहीं होता। एचआर रोल के साथ साथ वो अकाउंट्स और स्टाफ हायरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक का पार्ट भी मैनेज करती थी। यहाँ से एक कॉर्पोरेट स्टाइल की प्रोफाइल बननी शुरू हो रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब हनीमून ट्रिप पर सब बदल गया। राजा यानी सोनम के पति का खुद का स्कूल बस और कोचिंग ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। ये बिजनेस इंदौर और आसपास के इलाकों में स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराता था। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्कूल बस नेटवर्क का महीना दर महीने 1 से 2 लाख का प्रॉफिट आ सकता है। ये बिजनेस भी 2007 से ऑपरेट कर रहा था और अब राजा की जिम्मेदारी में था। यानी कि शादी के बाद सोनम और राजा की कंबाइंड इनकम 25 से 40 लाख सालाना हो सकती थी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, इस मर्डर केस का बिजनेस और ब्रांड पर क्या असर पड़ा। देखिए, लोकल मार्केट में उनकी कंपनी की साख गिर गई। सप्लायर्स और डीलर्स अब संदेह की नजर से देख रहे हैं। एचआर की जिम्मेदारी सोनम पर थी तो कंपनी की इंटरनल इमेज पर भी असर हुआ है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी अब शक के घेरे में है। कस्टमर्स का भरोसा टूट चुका है। ब्रांड वैल्यू बनती है सालों में, लेकिन एक मर्डर ने उसे एक झटके में हिला दिया। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपने पति को मारने की प्लानिंग पहले से की थी। उन्होंने 2 शूटर्स को 20 लाख रुपए देने की डील की थी। सोचिए, जहां एक तरफ 20 लाख सालाना की इनकम हो रही थी, वहीं उतने ही पैसों में हत्याकांड प्लान कर दिया गया। अब सोनम और दोनों शूटर्स कस्टडी में हैं। केस की जांच अब सीबीआई तक जा सकती है क्योंकि राजा के भाई ने डिमांड की है। इस लीगल लड़ाई में बिजनेस को झटका लगना तो तय है। तो इन सब से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, पारिवारिक बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी हो और हर रोल क्लियर हो। ब्रांड वैल्यू एक इमोशनल एसेट है, इसे बचाने के लिए हर इंसान को जिम्मेदार होना पड़ता है। लोग ही सबसे बड़ा रिस्क होते हैं। जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो बिजनेस भी तहस नहस हो जाता है। तो ये स्टोरी सिर्फ क्राइम की नहीं थी, ये उस बिजनेस एम्पायर की थी जो धीरे धीरे अंदर से गिर रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इमोशनल मैनेजमेंट और फैमिली स्ट्रक्चर की चूक ने सब तबाह कर दिया। तो अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।